युवा संसद में नीट पेपर लीक, स्टूडेंट सुसाइड पर फूटा गुस्सा। छात्र बोले सरकार में इतने घोटाले हैं कि एक वेब सीरीज बन जाए। दोस्तों नमस्कार, खबर की पूरी जानकारी बता दें। राजस्थान विधानसभा में शनिवार को स्कूली छात्र सीएम, मंत्री और नेता प्रतिपक्ष बने। युवा संसद में स्टूडेंट ने पेपर लीक, कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड के मामले को लेकर लेक्चर सिस्टम पर जमकर आक्रोश जताया। छात्रों ने कोचिंग संस्थाओं के कामकाज तरीकों और स्टूडेंट के बीच बढ़ते डिप्रेशन पर चिंता जताई। नीट पेपर लीक से लेकर सिस्टम की खामियों पर जमकर तंज कसे। कोचिंग पर एक छात्रा ने कहा, हम अंधे की लाठी की जगह खुद अंधे बन गए हैं। दूसरी छात्रा ने कहा, सरकार पर लोगों का विश्वास ही नहीं है, इतने स्कैम, इतने घोटाले हैं कि एक वेब सीरीज बन जाए। प्रश्नकाल में छात्रों ने विधायकों की तरह ही सवाल पूछे। उसी तर्ज पर मंत्री की भूमिका निभाने वाले छात्रों ने इसके जवाब भी दिए। बाद में कोचिंग पर रेगुलेटरी बॉडी बनाने को लेकर प्रस्ताव पर बहस हुई। बहस में देश भर से आए स्टूडेंट ने कोटा पर कोचिंग स्टूडेंट की सुसाइड पर नाराजगी जाहिर करते हुए सिस्टम की खामियां सुधारने का सुझाव जो है वो भी दिया है। अब आप आगे वीडियो में सुनिए कि जो छात्र हैं उन्होंने किस तरीके के सवाल उठाए हैं, किस तरीके से जवाब दिए हैं, वो आप आगे वीडियो में सुनिए। जुड़े रहे ऐसे ही तमाम प्रकार की वीडियोज के लिए द खटक के साथ। मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर। By the way, अगर गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग हो सकती थी, then why the change to CBSE to NT? CBSE have taken a lot of steps. They have conducted an entire re-NEET because of 44 boys. Now that's what a government should say. And that's what a government should do. ना कि केवल झूठे वादे करना, क्योंकि ये तो सदियों से होते आ ही रहे। आपका अनबायसिज्म हम जानते हैं, आपका अनबायसिज्म हम पहचानते हैं। At the end, I would like to urge to the government that please, once again, please appropriately mention child health in your guidelines and focus on the child welfare, quality education over money and your political interest, just enrollment and literacy. This is all we need. And as an opposition leader, देखिए मैं भी आप पर विश्वास नहीं करती, तो लोग तो क्या ही करेंगे। लोगों का विश्वास पाने के लिए चीज़ों को सही करना पड़ता है। बातें और वादे नहीं किए जाते, उन वादों को पूरा भी करना पड़ता है। ये बच्चों की जिंदगी है, कोई मजाक नहीं जिनके साथ हम खेलें। और आपके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के लिए वी आर वेरी सॉरी, प्लीज वर्क ऑन देम एंड हैव एन इंडिपेंडेंट बॉडी व्हिच पीपल ट्रस्ट, नॉट योर विशियस साइकिल ऑफ मनी सर। थैंक यू। सुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। महान व्यक्ति का कहना था कि युवा के विकास की परिकल्पना उस वट वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें हमारी पुरातन संस्कृति हो, जिसका तना हमारा लोकतांत्रिक मूल्य हो, जिसकी शाखाएं हो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, युवा कौशल जिसकी पत्तियां हो, जिसे सींचे हम अपने परिश्रम से और फलस्वरूप हमें मिले विकसित विश्वगुरु भारत। As quoted by Mahatma Gandhi, live as if you were to die tomorrow and learn as if you were to live forever. These words reminds us that education is not merely about acquiring knowledge, but continuous growth throughout our lives. Do you know what Lord Macaulay once said in British Parliament? He said that it is nearly impossible to rule India, but if they succeeded in breaking our backbone, our education system, then they'll succeed in breaking our entire nation. And that's what they did, and that's what today's coaching institutions are doing. They are prioritizing rote learning over true understanding, thus reducing education to a mere race for marks. आज के कोचिंग संस्थानों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर नागरिक के मौलिक अधिकार से एक विशेष अधिकार बना दिया है। चिंतित माता पिता की नजरों में ये कोचिंग संस्थान पैसा छापने की मशीन बन गए हैं, जो छात्रों और अभिभावकों की असुरक्षाओं पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं। आपको यह जान के हैरानी होगी कि हमारे देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में 120 से भी ज्यादा छात्रों के लिए केवल एक अध्यापक नियुक्त होता है। क्या ये पर्याप्त है? साथियों, याद रखिए, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। हमें जरूरत है मजबूत नियम बनाने की, ताकि यह कोचिंग संस्थान पारदर्शी रूप से संचालित हो और छात्रों की भलाई को प्राथमिकता दें।
हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम ऐसी शिक्षा प्रणाली को कायम रखेंगे जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रची गई थी, या फिर हम एक नए रास्ते पर चलेंगे जो विचारों की विविधता का जश्न मनाता हो, हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सशक्त बनाता हो। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।